दोस्त आज के पूरे सेशन का एक निचोड़ निकाल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ आपका ध्यान यदि इस मंच पर रहा, पूरी स्क्रीन पे रहा, लाइव आने का मतलब केवल यही है कि कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ, और यदि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट यदि स्क्रीन पे रखे तो यकीनन मानिए आपको मेरी बातें समझ में आने वाली है। आज इधर उधर के मैसेज नहीं देने वाला, आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी स्टोरियां सुनाने वाला हूँ जिन स्टोरियों की वजह से जिंदगी में आप जब भी कभी गलती करेंगे, पंकज शर्मा का 18 फरवरी 2025 का मॉर्निंग का मंगलवार का ये दिन जरूर याद आएगा कि यार स्टोरी तो सुनाई थी, काश मैं उसी समय में इम्प्लीमेंट कर लेता तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता। तो एक बार रमेश सर क्लियर कर दे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस यस, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। स्टोरियों को बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बट बड़ी मुश्किल से मैं स्टोरियों में मरम है। स्टोरियों में आपके लिए एक बहुत अच्छी सी एक मैसेज है। एक रामू था, एक श्यामू था, 2 मित्र थे। दोनों दूर कहीं व्यापार करने के लिए जा रहे थे, नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कुछ एक जंगल पार करना था, इसलिए वो पैदल ही जा रहे थे और 2-3 रातों का सफर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो वो जैसे ही निकले एक शहर से दूसरे शहर में, तो मेरे दोस्त पूरे दिन चले। जैसे सूर्यास्त होने लगा तो जंगल में एक उन्हें घर नजर आया जहां पे रोशनी जल रही थी। तो पहले शुरुआत हुई रामू की। उसने कहा मैं तुमसे टैलेंट में अच्छा हूं और मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई घर की व्यवस्था कर लूंगा, एक रात की शरण के लिए कोई ना कोई हमें रख लेगा। तो रामू बोलना शुरू करता है, दरवाजा नॉक करता है, दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के साथ में रामू बोलता है मेरा नाम रामू है, मेरे भाई का नाम श्यामू है, हम दोनों फलाने फलाने गांव से आए हुए हैं और उस गांव में जाना है। रात बहुत हो चुकी है, एक रात की शरण के लिए हमें घर चाहिए, यदि आप हमारी मदद करेंगे तो बहुत कृपा होगी। सामने वाले शख्स ने जवाब दिया कि हमारे घर पे बहन बेटी बहू है, हम आपको रात को रुकने की इजाजत नहीं दे सकते, और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर पूरे रात भर वो परेशान होते हुए इधर उधर फिर दूसरे घर में गए, फिर दरवाजा नॉक किया। फिर रामू ने बोलना शुरू किया मेरा नाम रामू है, मेरे भाई का नाम श्यामू है, हम दूर दराज गांव से आए हैं, उस गांव में जाना चाहते हैं, नौकरी की तलाश है, एक रात के लिए घर चाहिए, और यदि आप हमें शरण देते हैं तो बहुत आपकी कृपा होगी। दरवाजा बंद करते हुए वही मैसेज निकला, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, हम एक रात को नहीं रुकने दे सकते। जैसे ही तीसरा घर आया वही सेम लाइनें रिपीट करी गई। इतने में श्यामू का दिमाग खराब। श्यामू था शॉर्टकट वाला, श्यामू था शॉर्टकट वाला, और श्यामू शॉर्टकट होने की वजह से वो क्या कहता है अपने भाई रामू को, यार मूर्ख इंसान है तू, जब सफलता इतनी आसानी से मिल सकती है, बिना ज्वाइनिंग लगाए डॉलर आ सकता है, आपको कुछ नहीं करना, चाहे ब्लॉगर्स में जाओ, चाहे बिग डैडी में जाओ, चाहे इधर उधर जाओ, टीम बनाने की जरूरत नहीं है, जब बैठे बैठे पैसा आ सकता है तो फिर जरूरत ही क्या है। तो रामू से कहा, श्यामू ने क्या वर्ड बोला, अब की बार तू किनारे हो, मैं घर लेके बताता हूं। तो जवाब आता है मेरा नाम श्यामू है, मेरे भाई का नाम रामू है, मुझे पता है आपकी बहन बेटी है, एक रात उन लोगों के साथ में घर रात गुजारनी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा नाम श्यामू है, मेरे भाई का नाम रामू है, एक रात आपकी बहन बेटी के साथ रात गुजारनी है। मेरे दोस्त शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट हो जाता है, और जो लोग ये सोचते हैं ना नॉन वर्किंग की कहानी, उनकी कहानी लोगों ने ऐसी तशरीफ लाल करी उनकी ढंग से, पूछो मत। मेरा दोस्त यहाँ पे भी सेम कहानी वैसी होती है। हम जाने में शॉर्टकट के चक्कर में नया प्रोजेक्ट की तलाश में निकल जाते हैं, अरे सर कुछ नहीं करना, बैठे बैठे पैसा आएगा। 4 दिन बाद में पता चला कि इस दुनिया में बैठे बैठे केवल बुढ़ापा मिल सकता है और जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्त ज्यादा शॉर्टकट की तलाश हो ना तो उस पिता से पूछना जो कब पापा से पप्पू बन गया। एक व्यक्ति था। दूसरी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना, ये स्टोरियां आज नहीं समझ में आएंगी, ये स्टोरियां उस दिन समझ में आएंगी जब जीवन में कोई चोट लगेगी। मेरा दोस्त एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति विदेश में गया पैसा कमाने के लिए, तो विदेश में एक विचित्र प्रकार की दवाइयां मिल रही थी। वो दवाइयां क्या थी, एक टेबलेट खाओ उम्र के 5 साल कम हो जाएंगे, 2 टेबलेट खाओ 10 साल कम हो जाएंगे। उन्होंने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा मेरे बूढ़े माँ बाप बेचारे मेरे गांव रहते हैं, मैं उनको एक डिब्बी भेज देता हूँ, कुछ एक टेबलेट खा लेंगे, वो भी थोड़े जवान हो जाएंगे और बच्चा कुचा जीवन बड़े हंसमुख तरीके से गुजरेगा, बुढ़ापे में जो पीड़ाएं होती है शारीरिक पीड़ाएं उनको नहीं झेलना पड़ेगा। उसने क्या किया, फॉरेन से विदेश से पार्सल किया, एक डब्बी पार्सल करी और घर भेज दिया।
जब 5 साल बाद में वो लौटा तो 75 साल की उसकी माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। बेटे का दिमाग खराब हो गया। उस पप्पू पप्पू यानी बच्चे को देखकर उस बेटे का दिमाग खराब हुआ। बेटे ने कहा, माँ नाते पोते खिलाने के दिन है तुम्हारे और तुम्हारी गोद में पप्पू। तो माँ ने कहा, बेटा पप्पू नहीं है, तेरे पापा हैं। आज से कुछ दिन पहले जो तुमने टेबलेट भेजी थी शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ही चल रही थी भाई, मैं 1 CR 6 महीने में पूरा कर लूंगा। और इसने क्या करी, 10 टेबलेट एक साथ खा गया और आपके पापा से ये कब पप्पू बन गया खबर ही नहीं चली। मेरे दोस्त, मुझे पता है हंसी बहुत आ रही है, यहाँ पर भी इस मंच में बहुत सारे लोग ऐसे बने हुए हैं जो कब पापा से पप्पू बन जाएंगे उन्हें खबर तक नहीं लगेगी, उन्हें खबर तक नहीं लगेगी मेरे दोस्त। और लास्ट की एक स्टोरी, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, स्टोरियां 2 थी लेकिन एक लास्ट की और बता देता हूं। मेरे दोस्त, जीवन में कई बार हम जब तक किसी फील्ड में नहीं उतरते, जब तक किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होते, हमें उसकी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। दिखाने वाला दिखाता कुछ और है, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और उस खाने के कुछ और होते हैं। मैं आप लोगों से इस मंच से खुला चैलेंज देता हूं, कोई भी व्यक्ति ट्रेजर एनएफटी में काम कर रहा हो, वो व्यक्ति मेरे सामने विड्रॉल करके दिखा दे सेम टाइम, मैं उसको मान जाऊंगा। एक वर्ड बोल रहा हूं मंच से, जो लोग कह रहे हैं ना मेरा पर डे का 1 लाख आ रहा है, पर डे का 50,000 आ रहे हैं, उन बेवकूफ नादान लोगों को ये भी वर्ड बताना चाहिए कि विड्रॉल 10 दिन के बाद में होता है, विड्रॉल 8 दिन के बाद में होता है, 8 दिन का पैसा कलेक्ट होता है, उसके बाद में विड्रॉल होगा और वो भी विड्रॉल केवल 30% होगा, 20% होगा। आपको दिखाया जाएगा $1,000 एक दिन की इनकम, लेकिन वो एक दिन की इनकम में वो जो शो कर रहा है ना, उसमें केवल व्यक्ति 1,000 में से केवल $50 वो भी 10 दिन बाद में विड्रॉल करेगा, बाकी का $950 फिर भी पेंडिंग रहेंगे। और मेरे दोस्त, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आपको अच्छे से पता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट चला था जो मिस्टर लाडो ने ही चलाया था, कोई भी कॉस्ट नाम बताएगा उसका? मेटाफोर्स के नाम से। क्या गजब की बात है, ऐसी धज्जियां उड़ी है और लोगों के 10-10 हजार डॉलर उनके वॉलेट से गायब हुए, वो भी एक ही एड्रेस पर गए हैं। तब समझ में आया जिंदगी के 6 साल 8 साल जो काम किया, जो मेहनत करी डेडिकेशन के साथ, उनका पैसा एक झटके में निकल गया, पता नहीं चला। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। मेरा दोस्त, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बने हुए होंगे इस मंच पे जिनके मन में हिलोरा मच रहा होगा, यार एक बार तो करके देख लूं बिग डैडी, एक बार तो गेमिंग करके देख लूं, एक बार तो पोलियो करके देख लूं, एक बार तो ब्लोको सीन में चला जाऊं, एक बार तो वायरस का वो स्वाद लेकर देख लूं, एक बार तो एनएफटी। अरे भैया, आज से 3 साल पहले फोर्सेज में फ्रॉड करने के लिए एक व्यक्ति ने एनएफटी लॉन्च करी थी, खबर है, उस सदमे से आज तक लोग नहीं निकल पाए। नया कुछ नहीं है, X3 X4 है जो कमाल का है, फिर भी कुछ लोगों के मन में है ना, एक बार छलांग मार के देख लेता हूं क्या होता है। तो उनके लिए एक स्टोरी है। एक व्यक्ति था, रोज सुबह उठता और थोड़ा सा मतलब घुटनों के बल बैठता अपने चबूतरे के ऊपर, घर से बाहर चबूतरे के ऊपर, और बैठता ये इंपॉर्टेंट नहीं था, रोज बैठकर बहुत प्यार से दातुन करता था 15-20 मिनट तक। जब वो 15-20 मिनट तक दातुन करता था तो मेरे दोस्त, वो दातुन वाला भी क्लाइमेक्स नहीं है इस स्टोरी का। मेरे दोस्त, वहां पे रोज एक सांड आया करता था। सांड मतलब बुल, इंग्लिश में बुल, और जो गाय का जो नर होता है उसे सांड बोलते हैं, बैल। वो आया करता था। अब वो बैल आता था, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे दोस्त। उसके जो सींग थे ना, वो बड़े कमाल के थे, आप समझ पा रहे होंगे, मतलब सिर पे इस एंगल से बने हुए थे, माशाल्लाह क्या बताऊं मैं आपको। उसके सींग बहुत ही लाजवाब, यहाँ से उगे हुए, यूं एंगल बहुत गजब का था। अब वो जब दातुन करता रहता था तो उसके मन में हमेशा एक ख्याल आता था, रोज दातुन करते करते, मैं इस सांड के इन सींगों के बीच में अपनी गर्दन घुसेड़ दूं, कितना मजा आ जाए। कैसे सोच रहा था, वैसे ही एक बार बिग डैडी करके देख लूं, एक बार कोर वायरस में जाके देख लूं, एक बार ये एनएफटी का लफड़ा क्या है ये जाके एक बार तो देख लूं, ताकि मन में ये तसल्ली हो जाए, यार जिंदगी में कोई अवसर को छोड़ा नहीं मैंने। मेरे दो रोज, और एक दिन निकला, 1 महीना निकला, 4 महीने निकले, 1 साल निकला, रोज की कहानी थी। चबूतरे पे बैठता, ब्रश मॉर्निंग में करता, और सामने से वही सांड रोज उसी समय पे आता, उसके प्यारे से सींग देखते और मन में वही हिलोरे मचते, क्या एक बार गर्दन दे दूं तो कैसा रहे।
मेरे दोस्त, यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरीके से निकली कि यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या किया, एक दिन होना क्या था, जो मन में थी वो तो पूरी होनी थी। जैसे बहुत सारे लोग अपना इनको नहीं बताएंगे मैंने कहा आईडी ज्वाइन करी है, वो तो पता तब चलता है जब साले के साथ फ्रॉड होता है। हालांकि इस मंच से साला शब्द बोलना माफी चाहूंगा, लेकिन क्या करे, ऐसे बेवकूफ नादान लोगों के लिए यही वर्ड निकलता है। तो मेरे दोस्त एक दिन क्या किया उसने, दे दी गर्दन उस सिंह के बीच में। अब सांड की स्थिति तो आप जानते हो, उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने क्या किया, दीवारों के टक्कर मारी, कभी पेड़ के टक्कर मारी और उस व्यक्ति को लहूलुहान कर दिया, क्योंकि गर्दन फंसाई कहां थी, बैल के सिंगों के बीचों बीच में। हॉस्पिटल पहुंच गया, पहुंचना था ही। अब मिलने वाले जो भी परिजन आते वो उसे बड़े ध्यान से देखते, और देखने के बाद जब उसकी तरफ गौर से देखते तो दो ही चीजें चमक रही थी, एक आंख और एक दांत। इसके अलावा पूरी बॉडी पे प्लास्टर बना हुआ था, जगह जगह से तोड़ दिया ढंग से। अब मेरे दोस्त, लोग पूछते, मेहमान लोग आते, रिश्तेदार लोग आते और कहते ऐसे कैसे। लोगों का सवाल भी बड़ा कमाल का था, भाई तेरी गर्दन दूर थी, तूने इसके अंदर फंसा कैसे दिया। तो उसने क्या गजब की लाइन कही, देख भाई साहब, कोई शिकायत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो पिछले 2 साल से मन में जो चड़मड़ाहट और मलमड़ाहट चल रहा था ना, जो हिलोरे मच रहे थे, सब टेंशन खत्म हो गई। अब एक बार गर्दन दे ली, टेंशन फ्री हो गया। आप लोगों के पास 10,000 है, आप लोगों के पास 50,000 है, आप लोगों के पास अपना सेविंग अकाउंट का 1 लाख रुपए। जिस दिन वो जो पैसा जो हिलोरे मचा रहा है ना आपको, जो आपके घर के काम में आ सकता है, वो पैसा किसी फ्रॉड चीज में आपने फंसा दिया, तो जिंदगी भर आपका जो चड़मड़ाहट और मलमलाहट है, फिर 200-200 रुपए लोगों से हम लोग हेल्प के तौर पे मांगेंगे ना, हमारी सेविंग अकाउंट को वहां पे बर्बाद करने के बाद, हम हमारे ड्रीम्स को फुलफिल नहीं करने के बाद, जो पैसा आपका फ्रॉड तरीके से जाएगा, उसके बाद एहसास होगा कि पंकज शर्मा ने 4 स्टोरियां सुनाई थी। एक स्टोरी इन फ्यूचर कभी सुनाऊंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। मेरे दोस्त, ये एक एक बातें याद आने वाली है जब जीवन में किसी गलत जगह आप कदम रखेंगे। बाकी का फोर्सेज के लिए आपको बात बताऊं तो आज आपको एक गजब की एक लाइन और बताने जा रहा हूं। बहुत जल्दी मैं एक ऐसी चीज का इजाद करने वाला हूं, इसी फोर्सेज में कुछ ऐसा निकाल के लेके आने वाला हूं। मंथन अभी जारी है, जहां पे मेरे दोस्त ये जो गैस फीस लग रही है आप लोगों की, कौन सी गैस फीस, पहला स्लॉट खोलते हो तो $12 लगता है X3 X4 का, दूसरा जो आप खोलते हो उसमें $13 लगता है, तीसरा स्लॉट जब खोलते हो जहां पे 20 लगना चाहिए वहां पे 24 लगता है। ये जो गैस फीस लगती है मेरे दोस्त, एक ऐसा गजब का फॉर्मूला ढूंढ के लेकर आने वाला हूं। प्रयास मेरा जारी है, जहां पे 5 का 5 लगेगा, 10 का 10 ही लगेगा, 10.1 भी नहीं लगेगा, 20 का 20 ही लगेगा, 40 का 40 ही लगेगा, 80 का 80 लगेगा, 81 भी नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे समझ में आते हैं इस फोर्सेज की महिमा, जहां पे मेरे दोस्त सोच कर देखो, यहाँ पे $20 का स्लॉट अपग्रेड हुआ, वो अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में गया, $1 सिंगल भी क्रिएटर के पास नहीं गया, और जो PNB थोड़ा सा कटा वो बाइनेंस की गैस फीस का चार्ज लगा। जिस डेवलपर ने ये सॉफ्टवेयर बनाया उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं गई। तो मेरे दोस्त, इस महिमा को तब समझ में आता है कि मैं फोर्सेज क्यों करता हूं, वरना एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ के लाना जहां पे $1 सिंगल भी क्रिएटर के पास नहीं जा रहा हूं। इवन तक कि उन लोगों के ट्रस्ट वॉलेट भी है गए, अंदाजा नहीं है आप लोगों को। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में विराम देना चाहूंगा। 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ली, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरे दोस्त धड़ल्ले से करिए, फोर्सेज के साथ में करिए। जिसकी बात एक उसका बाप एक, और जिसकी बात एक नहीं वो मार्केट में ढूंढता फिर उसका बाप कौन है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं इवनिंग में एग्जैक्ट 7:55 पे। तब तक के लिए जय